इसमें जितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोगों के घर किचन है या कितने लोगों के घर रसोई है? हाथ उठाएंगे तो मैं समझूंगा कितने लोगों के घर में रसोई है। हमें तो नहीं लगता है कि किसी के घर में अब रसोई है। हाँ, किचन ही होगा, किचन है। और अब तो हमने फैशन में आकर के नाम तो रख लिया है किचन, लेकिन किचन का अर्थ जानते हो? जहां किच किच पैदा होता रहे उसका नाम होता है किचन। आज जहां रस पैदा हो, जहां रस पैदा हो जिस भंडार गृह में, उसका नाम होता है रसोई घर। तो आप क्या करना चाहते हैं? अपने परिवार के सदस्यों को किचकिच करके खिचकिच में डालना चाहते हैं या रस को पिला करके उसे पुष्ट करना चाहते हैं? पहले की महिलाएं, दादियां रसोई घर बना करके रखती थी और रसोई में से क्या निकलता था? रस निकलता था। उस रस को खा करके लोग बलिष्ठ होते थे, माँ का दूध पीते थे। माँ का, अब शीशी का दूध, बोतल का दूध। आप पहले माँ का दूध पी करके जब कहीं लड़ाई की बात आती थी तो लोग बोलते थे कि माँ का दूध पिया है तो आ जा। ऐसे लोग बोलते थे, माँ का दूध पिया है तो आ जा। आज क्या बोलेंगे? शीशी का दूध पिया है तो आ जा। आज शीशी का दूध पिया है तो नहीं। कितना परिवर्तन, किस तरह से हमारी संस्कृति में बदलाव आ गया। रसोई बनाने का प्रयास कीजिए, रसोई में पात्र को रखिए, सजाइए और कहते रहिए। आटा गूंथ रही है ना, आटा गूंथ रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उच्चारण करते हुए यदि आप रोटी बेलती हैं घर में, बेलने के ऊपर रख करके आटे को बेल रही हैं, नहीं तो बोलते रहिए। इससे क्या होगा? मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। नहीं तो बहुत घरों में हवाई बेलन का हवाई हमला भी शुरू हो जाता है। अब यदि इधर उधर हुआ तो वह बेलन, रोटी जो ऐसे पक रही है तो बेलने उठा करके ऐसे बेलन का हवाई हमला जो प्रारंभ हो जाता है। अब बोलिएगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे। किया हुआ जपा हुआ नाम बना तो रही हैं आप रोटी, लेकिन बन जाएगा भगवान का वो प्रसाद, भगवान का भोग, जो प्रसाद आप ग्रहण करेंगे। पति देव का चरण दबाना है। आओ थोड़ा, मेरे पांव दुख रहा है, दबाइए पांव, ऐसे दबाते रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे। चर्चा में भी भक्ति कर सकते हो, भजन कर सकते हो। उसके लिए नहा करके बैठोगे तो भगवान मिल जाएंगे, ये जरूरी है। मन को पवित्र कर लो, भाव को शुद्ध कर लो, घर में काम करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, फिर देखो आपका घर स्वर्ग बन जाता है कि नहीं। वो बन जाएगा। तस्य स्वर्ग इहै वही। इस भागवत जी में कथा आएगी, तस्य स्वर्गम इहै वही। उस व्यक्ति का स्वर्ग यही है। किसके? जीवितो वाक्य करना। किसके? किसका घर स्वर्ग बन जाता है? अच्छा, कौन चाहता है कि हमारा घर स्वर्ग बन जाए? हम एक नुस्खा बता रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा घर स्वर्ग बन जाए, खटपट घर से खत्म हो जाए? बस 5, 7, 10 आदमी आप लोग घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। जस्य पुत्रा वसीभूता। जिस घर में बेटा अपने पिता के अधिकार क्षेत्र में है, जस्य पुत्रा वसीभूता, जिसका पुत्र, जिसका बेटा पिता के अधीन है और पत्नी पति के साथ चलने वाली है, कदम में कदम मिलाकर, कदम में कदम मिलाकर के पत्नी चलने वाली है। विभवे जस्य संतुष्ट। जितना परमात्मा ने जो दिया है, प्राप्त जो संपत्ति है, उसी को परमात्मा का धन्यवाद दें और पर्याप्त मान लें कि हमको भगवान ने बहुत दिया है। तस्य स्वर्गम यही वही। उस व्यक्ति का स्वर्ग इसी धरा पर है, बाकी स्वर्ग कहीं दूसरे जगह नहीं है। ये बात समझ में आई मेरी? जस्य पुत्रावसी भूता। बेटे को ऐसे बनाइए कि बेटा बटे नहीं। आज बेटा को बेटा नहीं बनाया जा रहा है। भागवत जी का ये संदेश है कि बेटा कैसा होना चाहिए। इसलिए जो सूचना पत्र छपा हुआ है उसमें बताया गया है कि ये जो है एक विराट
सारे जाति प्रजातियों की इसमें समस्या का समाधान है। जो इसमें है वो सर्वत्र है, जो इसमें नहीं है वो नान्यत्र, वो कहीं भी नहीं, वो कहीं नहीं है।